नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य पर बात करते हैं जिसने सदियों से विचारकों को उलझा कर रखा है। बात हो रही है इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में से एक सुकरात की। क्या आपको पता है कि उनके पास एक अजीब सी आंतरिक आवाज थी जिसे वे अपना डेमोनियन कहते थे। लेकिन ये आवाज आखिर थी क्या सच में देवताओं का कोई संदेश सीधे उनके दिमाग तक पहुंचता था, या फिर ये कुछ बहुत ही साधारण सी चीज थी? आज के इस पूरे विश्लेषण में प्लूटार्क के प्रसिद्ध ग्रंथ डी जेन्यू सोक्रेटिस के आधार पर इसी दिलचस्प ऐतिहासिक बहस को बारीकी से समझा जाएगा। सुनने में शायद ये थोड़ा मजाकिया और अजीब लगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल सच है। जरा सोचिए, एक ऐसा विचारक जिसकी बातों ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया, आखिर उसका असली मार्गदर्शक कौन था? एक ईश्वरीय मन या महज किसी की साधारण चीख? सुकरात के दौर में और उनके जाने के बाद भी इस बात पर एक बहुत गंभीर बहस छिड़ी रही। एक तरफ कुछ लोगों का मजबूत विश्वास था कि सुकरात ब्रह्मांड की किसी सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे आलोचक भी थे जिनका मानना था कि सुकरात बस आसपास होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं, जैसे कि लोगों के चीखने की दिशा देखकर अपने फैसले लेते थे। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, सुकरात की रहस्यमयी अंतरात्मा। एक कमाल की बात यह है कि सुकरात ने अपने जीवन में कभी कुछ भी लिखकर दर्ज नहीं किया। उनका मानना था कि लिखे हुए शब्द बिल्कुल बेजान होते हैं। पन्नों पर लिखी बातें पलटकर जवाब नहीं दे सकती और न ही आत्मा को सच्चे ज्ञान की ओर ले जा सकती हैं। उनका सीधा सा उसूल था कि ज्ञान हमेशा जीवित संवाद से आता है। बाहरी किताबों या लेखों पर निर्भर रहने की बजाय वो पूरी तरह से एक रहस्यमयी आंतरिक तंत्र पर भरोसा करते थे। और यही एंट्री होती है डेमोनियन की। ये उनका वही रहस्यमयी संकेत या आंतरिक आवाज थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो उन्हें कुछ नया करने को कहती हो, बल्कि ये एक अलार्म या चेतावनी प्रणाली की तरह काम करती थी, जो हमेशा उन्हें कोई गलत कदम उठाने से रोकती थी। और ये एक वास्तविक अनुभव था जिसे उनके सबसे करीबी दोस्तों ने भी कई बार देखा था। लेकिन जाहिर है हर कोई इसे इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां एक बड़ा अजीब सवाल उठता है, क्या ये महज एक चीख थी? गैलेक्सीडोरस और टर्प्सियन जैसे कुछ संशयादियों ने इस पूरे रहस्य को बिल्कुल ही साधारण बना देने की कोशिश की। उन्होंने एक सिद्धांत पेश किया जिसे छींक का सिद्धांत कह सकते हैं। उनका तर्क था कि सुकरात कोई रहस्यवादी नहीं थे, बल्कि वे बस आसपास के शकुन अपशकुन पढ़ते थे। अगर सुकरात के दाईं ओर या उनके पीछे कोई छींकता तो वे इसे आगे बढ़ने का संकेत मान लेते, और अगर कोई बाईं ओर छींकता तो वे वहीं रुक जाते। हैरानी की बात है कि इतिहास के सबसे महान दार्शनिक के बड़े बड़े निर्णयों को बस छींकने की दिशा तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन सुकरात के संकेत का मजाक उड़ाना कभी कभी भारी भी पड़ जाता था। ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार सुकरात अपने कुछ दोस्तों के साथ चल रहे थे। अचानक उनका वही आंतरिक संकेत आया और वे तुरंत वहीं रुककर दूसरी दिशा में मुड़ गए। चारीस नाम के एक बांसुरी वादक और उसके कुछ संशयवादी दोस्तों ने सुकरात को गलत साबित करने की ठानी। वे उनका मजाक उड़ाते हुए सीधे उसी रास्ते पर चलते गए, और नतीजा क्या हुआ? कुछ ही दूर जाने पर कीचड़ में सने सूअरों का एक बहुत बड़ा झुंड भागता हुआ आया और उन सभी को बुरी तरह रौंदकर चला गया। सारे के सारे सिर से पैर तक कीचड़ में सन गए। सुअरों वाला किस्सा सुनकर हंसी जरूर आती है, लेकिन छींक वाले सिद्धांत में एक बहुत बड़ी तार्किक खामी है। इसे पोलिम्नस नाम के वक्ता ने बहुत सही ढंग से पकड़ा। उनका कहना था कि एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन सादगी और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसने मौत की सजा सुनते वक्त भी पलक नहीं झपकाई, क्या वो इंसान अपना जीवन सिर्फ इस बात पर चलाएगा कि किसी ने किस दिशा में छींका है? बिल्कुल नहीं। ये बात सुकरात के ईमानदार चरित्र और उनकी महानता के एकदम खिलाफ जाती है। तो फिर सच्चाई क्या थी? आइए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ईश्वरीय टेलीपैथी का सिद्धांत। अगर ये छींक या कोई साधारण शकुन नहीं था, तो आखिर क्या था? यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर आती है। सीमियास नाम के एक विचारक ने डेमोनियन को ईश्वरीय टेलीपैथी के रूप में समझाया। उनका तर्क था कि ये कोई ऐसी भौतिक आवाज थी ही नहीं जिसे कानों से सुना जा सके, बल्कि ये एक बहुत ही उच्च सत्ता या ईश्वर का बिना शब्दों वाला विचार था, जो सीधा सुकरात के मन से संपर्क करता था। एक शुद्ध विचार जो बिना किसी आवाज के सीधे मन में उतर जाए। सिमियास ने इंसानी बातचीत और ईश्वरीय संचार के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की है।
जब इंसान आपस में बात करते हैं तो वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सिम्यास कहते हैं कि इंसानी आवाज आत्मा पर एक तरह के हिंसक प्रहार जैसी होती है, जो हवा के जरिए जबरदस्ती कानों में घुसती है। इसके विपरीत ईश्वरीय संचार की कल्पना कीजिए। ये एक बिना आवाज का बेहद कोमल स्पर्श है। ये आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि बिना शोर किए पूरी तरह से अर्थ समझा देता है और ज्ञान से भर देता है। अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कोई विचार बिना किसी आवाज के एक इंसान को दिशा कैसे दिखा सकता है। इसे समझने के लिए सिम्यस 2 बेहतरीन उदाहरण देते हैं। पहला है एक विशाल जहाज का। जहाज चाहे कितना भी बड़ा और भारी क्यों ना हो, उसे पीछे लगी एक बहुत ही छोटी सी पतवार से आसानी से मोड़ा जा सकता है। दूसरा उदाहरण कुम्हार के चाक का है, जो तेजी से घूम रहा होता है, लेकिन कुम्हार की उंगली का एक बहुत ही हल्का सा स्पर्श उसे सही आकार दे देता है। ठीक इसी तरह ईश्वरीय मन का एक हल्का बिना आवाज का स्पर्श सुकरात की आत्मा को सही रास्ते पर ले आता था। लेकिन अगर ये ईश्वरीय आवाज थी तो ये सिर्फ सुकरात को ही क्यों सुनाई देती थी? इसके लिए एक सैन्य उदाहरण यानी मिलिट्री एनालॉजी का सहारा लिया गया है। प्राचीन काल में जब दुश्मन जमीन के नीचे गुप्त सुरंग खोदते थे तो सैनिक जमीन के ऊपर पीतल की ढालें रख देते थे। सुरंग खोदने की वो बारीक आहट बाकी हर जगह से बिना किसी को पता चले गुजर जाती थी, लेकिन उन पीतल की ढालों से टकराकर एक विशेष गूंज पैदा करती थी। सिम्यास का मानना था कि ईश्वरीय विचार भी ऐसे ही सब तरफ मौजूद हैं, लेकिन वे सिर्फ उसी मन में गूंजते हैं जो उन विचारों को पकड़ने के लिए पीतल की ढाल की तरह एकदम सटीक रूप से तैयार हों। तो अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक शुद्ध मन की शक्ति। सवाल फिर वही आता है कि सिर्फ सुकरात का ही मन वो पीतल की ढाल क्यों था, बाकी सब क्यों नहीं? यहाँ जो तालिका है वो इस पूरी चर्चा का सार है। आमतौर पर इंसानों का मन बहुत अशांत होता है। वो इच्छाओं, चिंताओं और जुनून के इतने शोर से भरा होता है कि ईश्वरीय आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ज्यादातर लोग ईश्वर का वो स्पर्श सिर्फ तब महसूस करते हैं जब वो गहरी नींद या सपनों में होते हैं, क्योंकि सिर्फ तभी उनका मन शांत होता है। लेकिन सुकरात की बात अलग थी। उनका मन जागते हुए भी उतना ही शांत, शुद्ध और स्वतंत्र था जितना कि किसी आम इंसान का नींद में होता है। इसीलिए वे दिन के उजाले में भी उस ईश्वरीय टेलीपैथी को सुन सकते थे। इसे एक वीणा या किसी वाद्य यंत्र की तरह देखा जा सकता है। जब आलोचकों को इस बात पर आश्चर्य होता था कि कोई जागते हुए ईश्वरीय संकेत कैसे पा सकता है, तो सिम्यास कहते हैं कि ये तो ऐसा है जैसे हम ये मान ले कि संगीतकार केवल तभी वीणा बजाएगा जब उसके तार बिल्कुल ढीले और बेसुरे हों। ज्यादातर लोगों का मन ढीले तारों वाली बेसुरी वीणा की तरह होता है, लेकिन सुकरात का मन एक ट्यून की गई वीणा की तरह था, जिसके तार एकदम सही से कसे हुए थे और जो उस महान ईश्वरीय संगीतकार के स्पर्श के लिए हमेशा तैयार था। और अगर ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो ये एकाग्रता और शांति सुकरात के अंदर अचानक से नहीं आई थी। बताया जाता है कि जब सुकरात बहुत छोटे थे तब एक दैववाणी यानी ओरेकल ने उनके पिता से कहा था कि इस बच्चे को उसकी अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं के अनुसार चलने दें, उसे किसी बाहरी शिक्षक या गाइड की कोई जरूरत नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि सुकरात जन्म से ही अपने भीतर एक ऐसा शुद्ध मार्गदर्शक लेकर आए थे जो दुनिया की किसी भी शिक्षक से कहीं बेहतर था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर सिम्यास का ये ईश्वरीय टेलीपैथी का सिद्धांत सही था और वे उच्च विचार आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, तो क्या आज की इंसानियत ने, जो हमेशा अपने फोन, काम और दुनिया के असीमित शोर में डूबी रहती है, अपनी वो आंतरिक ट्यूनिंग खो दी है? क्या आज भी सुकरात की तरह मन को शांत करके उस ईश्वरीय आवाज को सुना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।